हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बीना। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर हमारा स्किन टोन डार्क एंड डस्की है तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसी ज्वेलरीज पहननी चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसे लिपस्टिक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सब कुछ हम इन डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर हमारा स्किन डार्क एंड डस्की है तो सही कलर पहनना, अपने आउटफिट में सही कलर को पिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिन्हें पहनने के बाद हमारा स्किन जैसा भी है, हमारा कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, वो और ज़्यादा डार्क दिखने लगता है और ज़्यादा डल दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम करेक्ट कलर को पिक नहीं करते हैं। बट अगर हम अपने लिए सही कलर्स को पिक करते हैं तो हमारा स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग दिखने लगता है, हम पहले से ज़्यादा बेटर दिखने लगते हैं। तो क्यों ना हम सही कलर्स को समझ लें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन से कलर्स हो सकते हैं और उन्हीं को पिक करें अपने लिए। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे डार्क कलर्स हैं जो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब हम डार्क एंड डस्की स्किन के हो। तो जिसमें सबसे पहला आता है, आप ऑलिव ग्रीन कलर को पहन सकते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर या फिर डार्क ग्रीन कलर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमारे ऊपर। एंड स्पेशली ऑलिव ग्रीन कलर, मरून कलर, वाइन कलर, पर्पल कलर, इस टाइप के कलर्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको डार्क कलर में कोई आउटफिट बनवाना है तो आप इस टाइप के कलर के आउटफिट को बनवा सकते हैं। ऑल्सो आप मजेंटा, मस्टर्ड येलो, टील, प्लम, डार्क ग्रे, लैवेंडर, इस टाइप के कलर्स को भी पहन सकते हैं। पिंक की बात की जाए तो आप डार्क पिंक को ले, लाइट पिंक और ऐसे टाइप के पिंक कलर जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं जैसे कि हॉट पिंक कलर, इस टाइप के पिंक कलर को आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर रेड की बात की जाए तो आपको डार्क रेड जितने भी होते हैं, जितने भी शेड होते हैं डार्क रेड के, वो सारे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप डार्क रेड को ले सकते हैं, मरून को ले सकते हैं, या फिर इनसे मिलते जुलते जो कलर्स होते हैं उन्हें ले सकते हैं। रेड में आपको अवॉइड करना है ऐसे टाइप के रेड को जिसमें बहुत ज़्यादा वाइट मिक्स हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा चटक रेड होते हैं, ऐसे टाइप के रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज़्यादा डार्क और डस्की दिखा सकते हैं। तो इस टाइप के रेड को कभी भी ना पहने। येलो में अगर आपको डार्क पहनना है तो मस्टर्ड येलो को पहन सकते हैं, और अगर लाइट येलो पहनना है तो आप बटर येलो को भी पहन सकते हैं। व्हाइट की बात की जाए तो आपको बिल्कुल प्योर व्हाइट को अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आप ऑफ व्हाइट को पहन सकते हैं, आइवरी को पहन सकते हैं। एंड अगर ब्लैक की बात की जाए तो ब्लैक में आपको बिल्कुल प्योर ब्लैक को भी अवॉइड करना है। इसके बदले आप या तो जेट ब्लैक को पहन सकते हैं या फिर ऐसे टाइप के ब्लैक को पहन सकते हैं जो कि ब्लैक एंड ग्रे कलर का मिक्सचर हो। इस टाइप के ब्लैक कलर आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। किसी भी टाइप का अगर आपको लाइट कलर पहनना है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाइट मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाइट मिक्स होगा तो वो कूल अंडरटोन वालों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा लाइट कलर पहनते हैं जो कि जिसमें वार्मनेस ज़्यादा हो, यानी कि उसमें थोड़ा सा येलो का टच देखने को मिले, ऐसे टाइप का लाइट कलर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस टाइप के लाइट कलर्स को आप पहन सकते हैं। अगर आपको पार्टी वेयर के लिए कोई आउटफिट चाहिए, अगर आप मेटालिक्स को पहनना चाहते हैं तो मोस्टली इंडियंस का अंडरटोन वार्म होता है, इसीलिए हमारे ऊपर गोल्डन ज़्यादा बेटर दिखते हैं, क्योंकि गोल्डन येलो कलर है। और येलो वाले जितने भी कलर्स होते हैं वो वार्म कलर्स, वार्म अंडरटोन वाले स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप गोल्डन को पहन सकते हैं। सिल्वर को, जो बिल्कुल वाइट सिल्वर हो, उस टाइप के सिल्वर को आपको अवॉइड करना चाहिए। आप ये समझ लो, ऊपर से देखने से हमें किसी का स्किन टोन लाइट दिखता है, किसी का डार्क दिखता है, बट हर किसी का अंडरटोन डिफरेंट हो सकता है। किसी का अंडरटोन कूल होता है, किसी का वार्म होता है, किसी का न्यूट्रल होता है। तो ये डिसाइड करता है हमारे ऊपर कैसे कलर्स अच्छे लगेंगे। मोस्टली इंडियन लोगों का अंडरटोन वार्म होता है, तो अगर आप कंफ्यूज है तो आप वार्म के साथ में जा सकते हैं, या फिर आप चेक कर सकते हैं। आप अपने फेस के एक साइड में किसी येलो कलर के आउटफिट को रखें और एक साइड में वाइट कलर के आउटफिट को रखें। इस तरीके से आप अगर दोनों को अपने फेस के पास लेकर जाएं और इसके बाद आप कंपेयर करें कि कौन सा साइड ज़्यादा ग्लो कर रहा है, कौन सा साइड ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अगर येलो वाला साइड ज़्यादा बेटर दिखे, दैट मीन्स कि आपका अंडरटोन वार्म है, या फिर अगर वाइट वाला ज़्यादा ग्लो करे तो आपका अंडरटोन कूल है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो कि सबसे सिंपल तरीका है। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप वार्म अंडरटोन वाले चीज़ों को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इंडियंस का अंडरटोन वार्म ही होता है। अगर आपको इन डिटेल ये सब कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आऊँगी। ज्वेलरीज को पिक करते टाइम आपको ध्यान रखना है आपकी ज्वेलरीज में बहुत सारा शाइन और बहुत ज़्यादा
वाइट कलर नहीं होना चाहिए। इसके बदले आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज को पहन सकते हैं, येलो वाले जितने भी ज्वेलरीज होते हैं वो पहन सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, कोई भी एक्सेसरीज पहनते हैं तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अवॉइड करने की बात की जाए तो आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी ऐसा आउटफिट या फिर एक्सेसरीज या फिर ज्वेलरी जो कि बिल्कुल वाइट कलर का हो, बहुत ज़्यादा शाइनी हो, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी हो। ऐसे टाइप का अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाइटिश ग्लिटर या फिर शाइन देखने को मिल रहा है तो ऐसे टाइप के आपको कुछ भी नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपके फेस को और ज़्यादा डल दिखा सकता है। और अगर आपको ऐसा कुछ पहनना भी है तो आप अपने बॉटम्स के लिए ये सब कुछ पिक कर सकते हैं, बट अपने फेस के आसपास में हमेशा इन कलर्स को ही ले जो कलर्स मैंने अभी बताया है, या फिर इन रूल्स को फॉलो करके ही रखें अपने फेस के आसपास में। चाहे आपका ज्वेलरी हो या फिर कोई भी आउटफिट हो, वो हमेशा इन रूल्स को फॉलो करके ही लें। अब बात करते हैं कुछ मेकअप टिप्स के बारे में, जिसमें पहला आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन पिक करते टाइम आप ध्यान रखिए कि वो आपके स्किन से लाइट कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइट कलर का फाउंडेशन ले लेते हो ये सोच के कि अगर मैंने लाइट कलर का फाउंडेशन लगा लिया तो ये मेरे स्किन को और ज़्यादा लाइट दिखाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो आपके स्किन को ग्रे कलर का दिखा सकता है, इसीलिए हमेशा अपने स्किन से मैच होता हुआ फाउंडेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिपस्टिक के बारे में। अगर लिपस्टिक आपको न्यूड में लेना है तो आप पीच के साथ में जा सकते हैं, जो कि डार्क कलर के पीच होंगे, या फिर आप ब्राउन के साथ में जा सकते हैं। इस टाइप के लिपस्टिक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अगर आपको डार्क कलर के लिपस्टिक चाहिए तो आप मरून को ले सकते हैं, डार्क रेड को ले सकते हैं, डार्क ब्राउन को ले सकते हैं, इस टाइप के डार्क पिंक को भी ले सकते हैं। इस टाइप के कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इवन आप डार्क ऑरेंज एंड कॉपर ब्राउन को भी ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है किसी भी ऐसे कलर का लिपस्टिक नहीं लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा चटक कलर हो, ऐसा नहीं लेना है। आई मेकअप की बात की जाए तो आप बहुत ही वाइब्रेंट आई मेकअप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आई मेकअप में वाइट कलर को ऐड कर सकते हैं। ग्रीन सबसे बेस्ट दिखता है, पर्पल को ऐड कर सकते हैं, ब्राउन को ऐड कर सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं। इस टाइप के कलर्स को अपने आई मेकअप में ऐड कर सकते हैं आप। इवन गोल्डन को, कॉपर कलर को भी ले सकते हैं। सो लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप समझ लीजिए, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा स्किन टोन डार्क एंड डस्की है तो हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, या फिर जो लोग भी हमें एडवाइस करते हैं कि ये लगा ले, ये कर ले, गोरी हो जाएगी, ये सब कुछ हम अपने माइंड में बहुत ज़्यादा भरते जाते हैं और बहुत कुछ अपने लिए अप्लाई कर लेते हैं। हमें ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ करने से हमारा स्किन बिल्कुल चेंज होने से रहा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ भी ये सब कर लिया तो हमारा स्किन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये सब कुछ अगर हम अपने माइंड में रखते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हम अपने आप के लिए बुरा सोचने लगते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। और कंपेयर करते तो हैं, वैसा बनना तो चाहते हैं, बट हम बन नहीं सकते हैं और ना ही हमें बनना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं हमें उसे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये सब कुछ अगर हम अपने माइंड में चलाते रहेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता कौन है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि अगर हम ये सब कुछ अपने बारे में बुरा सोचेंगे और अपने माइंड में सबसे ज़्यादा ऊपर इस चीज़ को रखेंगे कि मेरा स्किन ऐसा है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, तो इसका फ़ायदा उठाता कौन है। इसका फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग जिन्हें अपना बिजनेस करना होता है। फेयरनेस क्रीम के ऐड में अगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उसने और उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे लोग चिढ़ाते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसके लोग फ्रेंड नहीं बनते। बट जैसे ही उसने फेयरनेस क्रीम लगाया और वो गोरी हो गई, उसके बाद उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। ये ऐड में ये सब कुछ क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये लोग हमारे माइंड के साथ में गेम खेलते हैं, हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पे कि हमारी लाइफ बुरी है क्योंकि हम डार्क स्किन वाले हैं, और अगर हमने फेयरनेस क्रीम लगा लिया और अगर हम गोरे हो गए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल भी जगह ना दे, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। ये सब कुछ करने के बाद हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट हाँ, जो भी चेंज होगा वो बुरा ही होगा। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे, हम अपने पैसे वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और सबसे मेन बात, हम अपने आप के साथ में गलत करते हैं ये सब कुछ करके। तो इसीलिए अपने आप के साथ में गलत ना करें। हम जैसे भी हैं हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी टाइप की अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो ये हमें अपने आप रियलाइज़ नहीं होता है, ये हमें हमारे आसपास वाले लोग ज़बरदस्ती रियलाइज़ करवाते हैं। जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं वो लोग भी आके हमें फ्री की एडवाइस दे जाते हैं, बिन मांगी एडवाइस दे जाते हैं और हमें ज़बरदस्ती रियलाइज़ करवाते हैं कि ये तेरे अंदर कमी है।
हम चाहे जैसे भी हो, हम चाहे जैसे भी दिखते हो, फ्री की एडवाइस देने वाले लोग कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेंगे और कुछ ना कुछ फ्री में आपको एडवाइस दे ही देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ऐसे लोगों की बातें सुन के कभी भी अपने आप को लो फील ना करवाएं, अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप किसी और से कंपेयर करके अपने आप को ही बुरा फील करवाओगे। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हम जैसे भी हैं हम अपने लिए बेस्ट हैं, और अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो ये सिर्फ हमारी माइंड की बात है कि आप उसे किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से देखते हो। आप चाहे तो उसे अपनी कमी में काउंट कर सकते हैं या फिर उसे अपना स्ट्रेंथ बना के, या फिर आप चाहे तो बिल्कुल उसे इग्नोर करके अपनी बाकी की क्वालिटीज़ पे ध्यान देकर अपनी ऑल ओवर पर्सनालिटी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोलना बहुत ज़्यादा इजी होता है, जिसके साथ हो रहा होता है सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है। एक टाइम था जब मेरे फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स थे और मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत फ्री के एडवाइस दिए, ये लगा ले, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, इतने सारे पिंपल्स आते क्यों हैं, तुझे ही क्यों आते हैं। तो बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा फ्री का एडवाइस एंड टिप्स लेकर मेरे पास में आते थे और मेरे ऊपर डाल के चले जाते थे। बट मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार बातें हैं। अगर मैं अपने माइंड में ये सारी चीज़ें भर के रखूँगी तो मेरा माइंड सिर्फ नेगेटिव सोचेगा मेरे लिए ही। तो इस चीज़ को मैंने कभी अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आप अपने लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा आपको दिखेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करें और खुश रहें। रही बात खुद को बेटर दिखाने की, तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके आप अपने आप को बेटर दिखा सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपको कुछ अप्लाई करना है अपने ऊपर तो आप DIY कर सकते हैं। अपने स्किन को लाइट ना बनाकर हेल्दी बनाने की कोशिश करें, अपने फेस को, अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने का कोशिश करें, जो कि आपको और ज़्यादा बेटर लुक दे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आता है कि मैंने जो कुछ भी बताया है वो आप लोगों को पसंद आया है। तो बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।